ओके कंटिन्यू। सो हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ये सिंपल सा आपको एग्जांपल करके दिखाया है। आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, जिसमें जो इनिट्स है ये तो सिंपल आपको मालूम ही है कि कंस्ट्रक्टर है। एसटीआर और ऐट मेथड का इस्तेमाल हम ओवरलोडिंग के दौरान करते हैं। और वेक्टर यहाँ पे क्लास है, सिंपली हमने यहाँ पर वेक्टर क्लास का इस्तेमाल किया है यहाँ पर पाइथन में। ठीक, सो नेक्स्ट है डाटा हाइडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। डेटा हेडिंग से रिलेटेड मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक सिंपल सा लेते हैं क्लास। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, एक क्लास बनाया, क्लास जस्ट काउंटर। यहाँ पर हमने सिंपल एक वेरिएबल लिया, देन मेथड, और मेथड के अंदर देन वैल्यू प्रिंटेबल। यानी समझ लीजिए क्लास जस्ट काउंटर मैन नाम का एक क्लास बनाई। ठीक, देन काउंटर वेरिएबल, आप चाहें तो इसमें चेंजेस ले सकते हैं जैसा आप चाहें। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक क्लास ए बनाया, ठीक, और ये मैंने क्या किया, एक सिंपल सा सी ले लिया, सी। ओके, सी की वैल्यू तो जस्ट तो सेल्फ डॉट यहाँ पर जो सी की वैल्यू हो जाएगी, देन एंड यहाँ पर भी अंडरस्कोर सी, बिकॉज ऑफ अंडरस्कोर क्या शो करता है इसकी, चूँकि यहाँ पर डबल अंडरस्कोर है, ये ध्यान रखिएगा। सो मोस्ट प्रॉबली रिस्ट्रिक्टेड, ये चीज़ हमेशा शो करता है, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड है ये। ओके, देन फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास ए। ओके, सो काउंटर, हमने काउंट चलाना है मुझे सेल्फ पर। देन सो मैंने क्या किया, बाहर आ गए और मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसके लिए, ए क्लास के लिए। ठीक, क्रिएटेड। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ यानी एक्स डॉट और पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया काउंट। देन हमें काउंट दिख रहा है, देखिए इसको क्या किया, अंदर एंड काउंटर चलाया, सॉरी काउंट। ओके, देखिए 1 आ गया पहली बार में। अगर मान लीजिए यही फिर मैं चलाता वापस तो क्या होता, 2 आ गया। अगर मैं फिर ये चलाता 3 आ गया। यानी इस तरीके से ये हमेशा क्या कहता है, काउंटर बढ़ाता रहेगा। अब देखिए डबल अंडरस्कोर का मैंने इस्तेमाल किया है। डबल अंडरस्कोर का मतलब है कि ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड है और ये केवल विद इन मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर ही केवल एक्सेसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि क्लास के ये क्लास वेरिएबल है और मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड अंडरस्कोर हमेशा रिस्ट्रिक्शंस को शो करते हैं। यानी ये जो, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट जैसी कोई चीज़ है नहीं, सो यहाँ पर अंडरस्कोर ही बताते हैं। अंडरस्कोर सिंपल सिंगल लगा हो तो रिस्ट्रिक्टेड होता है, और नॉर्मली क्या कहते हैं, आप जितनी बार आप चलाना है और डबल होंगे तो वहाँ पे मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड होंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए आप जितनी बार आप उसको चलाना चाहें, वैल्यू हर बार में वो इंक्रीज एक काउंटर बढ़ाता जाएगा। और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा एंड द प्रिंट एंड द वैल्यू ऑफ प्रिंट में मैंने दिया एक्स डॉट अंडरस्कोर सी। ओके, सो वैल्यू विल बी सॉरी डॉट अंडरस्कोर। अब देखिए वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ कि ए ऑब्जेक्ट हैज़ नो एन एट्रीब्यूट एंड सी। ठीक है, तो देखिए ए पर उसने रिस्ट्रिक्शंस मतलब डायरेक्टली लेने से तो मना कर दिया। तो ये सिंपली कह सकते हैं कि पाइथन प्रोटेस्ट दोज मेंबरशिप बाय इनिशियली चेंजिंग द नेम to the include the class name, and we can access such as attribute as object, class name, attribute if we would replace our last line। ठीक है, जैसा कि मतलब अगर मैं अपनी लास्ट लाइन को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो जस्ट मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं इस लाइन को चेंज करके, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देन एक्स डॉट, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अंडरस्कोर ए, जस्ट काउंटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर
तो हमें